कुछ जगहों पर कोविड का नया वेरिएंट JN1 मिला है, जिसकी वजह से सतर्कता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं, तैयारियों का जायजा लिया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए अपील किया गया है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इसके जांच की व्यवस्था है। सब सेंटर से सैंपल लेकर के जिला अस्पताल PSC और CSC में भी भेजा जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था एम्स में है। तो जांच करने पर जो भी बीमारी के कारण निकलेंगे तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ है। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, ये सब की व्यवस्था हमारे पास है। क्योंकि यह वेरिएंट नया है तो इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, किंतु सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, बुखार के साथ में कमजोरी का लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होने की लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ठंड के दिनों में सर्दी, खांसी सामान्य रूप से होती है, किंतु दवाई लेने पर अगर 3 दिन में सुधार नहीं दिख रहा है तो फिर उसे घर में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल में जाकर के अपना उपचार कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। शासन की ओर से जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसमें जनता का सहयोग जरूरी है। तो जनता को यह भी ध्यान रखना होगा कि हाई रिस्क ग्रुप के सभी रोगी जो चारों श्रेणी में आते हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। पहली श्रेणी में छोटे बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं हैं। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड की बीमारी है। तीसरी श्रेणी में वो व्यक्ति हैं जिनको हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी की बीमारी है। चौथी श्रेणी वो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, किसी कारण से अगर कैंसर की दवा चल रही है, उनको खून में कोई खराबी हो, ल्यूकेमिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल या कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो जिसके कारण स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो चारों श्रेणी के व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी रखना है। तो सामान्य व्यक्ति और ये हाई रिस्क ग्रुप वालों को जो सावधानी रखना है उसमें पहला तो यह है कि भाई हमको मास्क लगाना चाहिए जब भी बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, दूरी बना के रखें आपस में और हाथ ना मिलाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही जिसको सर्दी, खांसी, छींक रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो उससे दूर रहें, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह फैलता है। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें वो सभी उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। समय पे भोजन करना, समय पर उठना, नींद पूरी होना, पौष्टिक भोजन लेना, हल्का एक्सरसाइज भी करना, ये इसमें शामिल होता है।